जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, त्रिमित्र फॉलो करिएगा आप। हिरेनाथ जी बुलाएंगे। जी। आप बुलाएं। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायानम। नमो लोये सौव सागुणम। नमो नोए सव्व साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमकारो। सौव पावपणासनो। सव्व पावपनासनो। मंगलाणं च सौवेसिम। मंगलानम च सव्यसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Hello. No, you can come now. Okay. Deepakanji, is the meeting locked? I unlocked it. Okay. जय सच्चिदानंद। कश्यप जी बताएं। जी, ये पद है नजर नूरानी की निहालकारी CD 13 CD 13 बताएं तो तक निकालता हूं। इसमें पहला लाइन है, नजर नूरानी निहालकारी वचन श्रवानी आलोक न्यारी अकल्पी वृष्टि हृदय पियाली महत्व स्थित निष्ठ महात्मा यारी। तो ये थोड़ा ये वर्ड्स का कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा सा और समझना है। नजर नूरानी जो है वो बताया था कि वो प्रकाशमान नजर है, और जो है निहालकारी वो थोड़ा समझा दी। निहालकारी वो मतलब बोलते हैं कि समृद्ध और सुखी जो होते हैं उसको बोला है समृद्ध। निहाल करने वाली, जैसे कि कोई भी किसी के पास भी सब कुछ आ जाता है ना, कुछ भी बाकी नहीं रहता, तो बोले थे वो निहाल हो गया ये, संतुष्ट करने वाले। हाँ। और फिर तो नजर नूरानी पे थोड़ा बताइए पहले, फिर और भी वर्ड्स। नजर नूरानी क्या मतलब होता है? नजर नूरानी मतलब नूर, मतलब जो आपने बताया ना, प्रकाश।
हाँ, उस तेज तो कहना चाह रहे हैं कि उनकी आंखों से तेज निकलता है ऐसा। तेज निकलता था। वो तो जिसने अनुभव किया है उसको ही पता होता है। हाँ जी। जैसे जी। जैसे मेरे को कई बार ये याद आता है कि जी। जब दादा भगवान का 2-3 महीने पहले जो समय था, वो लास्ट टाइम जब मैं दर्शन करने के लिए गया था, तो जैसे ही दादा भगवान के, मेरी उतनी उम्र छोटी थी, लेकिन जैसे ही दादा भगवान को जय सच्चिदानंद किया, उन्होंने ये 1-2 फुट के अंतर से, 1.5 फुट 2 फुट के अंतर से जय सच्चिदानंद करते थे सब। तो जो आंखों में दिखाई दिया वो एकदम अलग प्रकाश। तो ऐसे छोटे बच्चे हैं, उसको भी अनुभव होता है, ऐसा उनके अंदर, ऐसा आंखों में ऐसा नूर था। और वचन और श्रवाणी जो जी, प्रकाश मतलब क्या है, तो कि ऐसा प्रकाश कि जो नजर से नजर मिल जाए, तो ऐसा प्रकाश है कि अंधेरा चला जाएगा। जी, समझ तो सिर्फ आंख से, उनकी आंख से जब आंख मिलती है, तो सिर्फ आंख से आंख मिलने से अंधेरा चला जाता है, मतलब अज्ञान चला जाएगा। ऐसी नजर। जी, समझ में। और वचन श्रवाणी क्या होता है? श्रवाणी क्या मतलब? वचन श्रवाणी मतलब ये जो उनकी जो वाणी थी, हाँ, उनके जो वचन थे, हाँ, तो अलौकिक, मतलब ये लोकालोक से पर है, ऐसा ऐसा गुण गाते हैं उनका। कि जैसे उन्होंने उनका कुछ भी आपको आशीर्वाद मिल गया, अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो अपने आप परिणाम पामता है। ये श्रवाणी गुजराती शब्द है जिसका मतलब जो है, ये श्रवाणी मतलब क्या अर्थ होता है इसका, कि सुनने लायक होता है श्रवाणी? श्रवाणी मुझे तो ऐसा लगता है कि वचन श्रवाणी मतलब ये, जैसे श्री लगाते हैं ना अपने हाँ, किसी को, हाँ, तो उस तरह से दिया, ऐसा मेरे को तो लगता है। अगर दीपकानंद जी को कुछ पता हो, उसके लिए अलग कुछ ऐसा श्रवाणी का मतलब। श्रवण करने योग्य। श्रवण करने, ठीक है। श्रवाणी फिर बराबर है। फिर अकल्पी वृष्टि हृदय प्याली, ये जो है ये बात कर रहे हैं अकल्पी वृष्टि, मतलब जो ज्ञान की वृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? अकल्पी वृष्टि हृदय प्याली, ये पुता समझ में नहीं आता है। अकल्प दीपकानंद जी, वृष्टि। आप वो पद पद डाल दीजिए, जो है पद पद आप स्क्रीन पे डाल दीजिए। आपको मिल गया? हाँ, एक मिनट। हाँ? एक मिनट। हाँ, कहाँ गया? एक मिनट। सॉरी। ओके। हाँ, हाँ जी, ये जो है ना, ये दो वर्ड्स बताइए। ये दो, अकल्पी वृष्टि हृदय प्याली महत्व स्थित निष्ठ, इसको थोड़ा। अकल्पी यानी जब भी कल्पना नहीं की थी, ऐसी वर्षा हुई, ज्ञान पानी की वर्षा हुई। पहला समझ में आया? हाँ जी, तो हृदय 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 भर गया उससे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। हाँ, हृदय प्याली हो, जो लोग दारू पीते होते हैं ना, हाँ जी, उनके लिए वो हृदय की प्याली होती है, हृदय का प्याला होता है, हृदय की मस्ती बढ़ाए ऐसा प्याला। अच्छा, लेकिन यहाँ दादाजी की वाणी के संबंध में, वो हृदय को शांत करे, कभी भी हृदय को शांत करे ऐसी कोई चीज मिलती नहीं है हमें। हृदय को
दुखाए ऐसे सब संयोग होते हैं ना। जी। ऐसी हृदय की प्याली है कि ठंडक करे। कभी ठंडा होता नहीं है, जलता ही है, दिल जलता है करके है ना वो। हाँ। दिल को कभी शांत नहीं करते। हाँ। और महत्व स्थित निष्ठ, महत्व यानी इम्पोर्टेंट, जो उसका महत्व इतना है कि उनके ऊपर अगर आपकी दृष्टि निष्ठा बैठ गई तो आपका काम हो जाता है। उनके ऊपर आपकी निष्ठा बैठना, श्रद्धा बैठना। महत्व स्थित चारी मतलब कि निष्ठा बैठना, मतलब कि वो उनका हमारी श्रद्धा बैठना महत्वपूर्ण है उनके ऊपर, ऐसा बोलना चाहिए। महात्मा यारी। तो फिर महात्मा यानी उसके आगे कोई यारी हो नहीं सकती। फ्रेंडली मतलब ये जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो महत्व की बताने महत्व। अरे वो दोनों अलग है। अच्छा। वो यारी करते हैं ना, फ्रेंडशिप। नहीं, पहले वाला ही पूछता हूँ कि जो निष्ठा है वो निष्ठा करने योग्य है, कितने योग्य है। अच्छा, हाँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन जो है, 6 यज्ञ पंचरंग स्वस्वान अंतरंग। पंचरंग यज्ञ कौन से होती है? देखो ये 6 मेरी समझ में नहीं आता। ये जो 6 प्रकार के यज्ञ यानी 6 प्रकार के दर्शन है, दर्शन समझने के लिए। अच्छा। विज्ञान को समझने के लिए 6 दर्शन है। तो शास्त्रों पंचरंग यानी वो सारा 6 प्रकार का जो बताया, 6 दर्शन है ना, वो 5 आज्ञा में दे दिया उन्होंने। अच्छा। 6 दर्शन आप समझने जाए ना तो बराबर चक्रावे में चढ़ेंगे, बात तो पहुंचेगी ही नहीं। स्व स्नान अंतरंग। तो स्नान यानी स्व को स्नान करवाए, यानी स्व की पहचान कराए, स्व में आप स्थित करे, अनुभूति करवाए, ऐसा अंतरंग अंदर से। ठीक है। अंदर से आपको यानी शुद्धात्मा का अनुभव करवाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्राप्तव्य व्यक्ता स्वगुण निराकार अनुभूत गम्य परम महादार। कभी भी प्राप्त ना हो सकता है ऐसा, ऐसी प्राप्ति हो गई। इम्पॉसिबल हैज बिकम पॉसिबल। ऐसा अनुभूत गम्य परम महादार, ये क्या बताना चाह रही? कहाँ गया? जो उसका नेक्स्ट लाइन, थोड़ा नीचे। हाँ, आगे बस। ये अनुभूत गम्य यानी अनुभव खुला करे ऐसा, परम शुद्धात्मा का अनुभव खुला करे ऐसा। परम यानी आखिर का आधार, महा आधार, आखिर का अल्टीमेट आधार, मोक्ष का आधार। उनका अनुभव ऐसा है कि मोक्ष का आधार खुला करे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वे खुद मोक्ष का आधार है। अच्छा। और अच्छा, अनुभव गम्य है। ठीक है, उनको अनुभव। ठीक है। फिर जो लास्ट पैराग्राफ पे आई है, कौन सा? हाँ, ये जो है, दिलो दिमागे ते मूर्ति अंकित। ये समझ में आता है कि दिल दिमाग पे उनकी, दिल में, हाँ, दिल में उनका वो मूर्ति अंकित है। दिल की तो बात समझ सकते हैं। हाँ, अखंड दिमाग में भी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बुद्धि को भी समाधान करे ऐसे। हाँ, इसलिए वो याद आते हैं। अखंड स्मरणे अबाध्य समकित, मतलब उनकी अखंड स्मरणे, मतलब उनका स्मरण हमेशा होता है, ऐसा? उनका अखंड स्मरण करने से, हाँ, स्मरण यानी स्मरण करने से, उनका अखंड स्मरण करने से, अबाध्य यानी संकित यानी हमें जो समझ प्राप्त हुई है
जो दर्शन प्राप्त हुआ है वो हमें कोई भी परिस्थिति में, सभी परिस्थिति में मुक्त रखता है, ऐसी समझ मिलती है। और ये लास्ट सम्यक दर्शन, समिकित यानी सम्यक दर्शन, सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। और लास्ट लाइन जो उसके नेक्स्ट लाइन जो है, लास्ट पूछता हूँ, परमात्मा बुद्धि यानी पुरुष पर परमात्मा बुद्धि क्या? बुद्धि का मतलब है निर्णय आना, हमारा निर्णय, एक निर्णय के ऊपर आना कि यही परमात्मा है करके। अच्छा, जो ज्ञानी पुरुष परमात्मा ही है, हाँ। वो हमें मुक्ति दिलाती है, और वो मुक्ति का अनुभव हम पल पल अनुभव करते हैं। धन्यवाद। उस परमार्थ का अनुभव हम पल पल करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, होमवर्क अच्छा करके लेते हैं आप। हमने कभी इतना सोचा नहीं था, हम तो पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा, जय सच्चिदानंद। रेशम जी, रेशम जी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये जो दादाजी की आप्तवाणी में पढ़ा था मैंने कि अगला भाव में आत्मा और कारण शरीर और इलेक्ट्रिक बॉडी भी साथ जाती है। हाँ, तो मैंने तो 2 ही सुना था, आप्तवाणी में पढ़ा ना, 3 था। एक मिनट फिर दोबारा बताएं, क्या क्या बताया? अगले दिन में क्या क्या किया जाता है? कारण शरीर और आत्मा। हाँ, और फिर उसमें क्या बताया है? और तीसरा क्या जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी जाती है। मैंने तो 2 ही सुना था, मैंने कि तीसरा भी जाता है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करूँ ना? हाँ, जरूर से जरूर से। दीपकानंद जी, आप समझाओ। देखो, ऐसा है, एक तो ये बाहर का स्थूल शरीर है, वो हमें समझ में आता है। फिर सूक्ष्म शरीर है, उसे ही इलेक्ट्रिकल बॉडी कहते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, इधर उधर जाने के लिए सहायता करती है। सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? इधर उधर जाते हैं ना हम, हिलते फिरते हैं ना, तो वो सूक्ष्म शरीर का काम है, इलेक्ट्रिकल बॉडी का काम है। और तीसरा है आत्मा। और कारण शरीर जो बना, सारे जीवन भर जो कारण शरीर बनता है, स्थूल शरीर में वो आगे के कर्म के परिणाम आते हैं, भुगतते हैं वो। ये तो समझ में आया ना? स्थूल शरीर, ये जो हमारा शरीर दिखाई देता है, जो सारे जीवन हम जीते हैं, वो कर्म का परिणाम उसमें भुगतते हैं। और कारण शरीर जो सारे जीवन भर बनता रहता है, अज्ञानता के कारण। हमें ज्ञान मिलने के कारण वो शरीर अभी कर्म कितने बनते हैं कि जितना हम आज्ञा का पालन करते, उतना ही कर्ता भाव है। बाकी में हमारा कर्ता भाव रहा नहीं है, लेकिन वहां पर हमारी जागृति रहती नहीं है। इसलिए उस कर्म के परिणाम से, उस कर्म से हमें मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन वो रह जाता है। और वो कर्म के परिणाम में हमारी भूमिका प्रतीति की कक्षा का रहता ही है। प्रतीति की कक्षा की रहना यानी भूमिका, उसको क्या बोलते हैं? मैं शुद्धात्मा हूं, अंदर रहता है, वो कृपा से रहता है। इसीलिए कुछ प्रतिशत वो बीज चल जाता है अपने आप, प्रतीति के कारण। लेकिन उसका परिणाम आगे आता है। और अगर हम उसका संभव से निपटारा करें आज, तो मन वाणी काया की एकता ना होने पर
वो पूरा उसका संभव से निपटारा हो नहीं पाता है, तो इससे भी रह जाता है। और संभव से निपटारा करने का हमारा निश्चय भी इतना प्रबल नहीं है। हाँ करना है, लेकिन हमने अपनी शर्त रखे ही है, ऐसा ऐसा तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं लगता है आपको? हाँ। बिल्कुल कोई भी शर्त के बगैर का हमारा निश्चय नहीं है संभव से निपटारा करने का। नहीं, अभी तो पूरा संभव से निपटारा करना, कुछ लेना देना जो भी होगा वो देख लेंगे, लेकिन नहीं पूरा संभव से निपटारा करना, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा भी है तो आज मन वाणी का की एकता न होने पर वो परिणाम नहीं देता। यानी मूल बात क्या है कि कुछ भाग रह जाता है, वो रह जाता है, यानी कि संभव से निपटारा नहीं होता है, उसकी हमें समझ में आने पर हम प्रतिक्रमण भी करते हैं कि मुझे तो संभव से निपटारा करना था लेकिन संभव से निपटारा हुआ नहीं, दादा की आज्ञा मुझे पालन करनी है लेकिन संभव से निपटारा हो नहीं पाया, आपने प्रतिक्रमण किया, जितना भी करेंगे तो वो आगे आपको दोबारा जब आएगा तब आपका संभव से निपटारा हो पाएगा। ये समझ में आया? हाँ। मूल बात क्या है कि जो कर्म फल देने आते हैं उसका पूरा निपटारा नहीं हो पाता, और अगर पूरा निपटारा हो पाता ऐसी परिस्थिति होती तो हमें यहीं से मुक्ति मिल जाती। इसीलिए दादा ने बताया कि आप हमारी आज्ञा में 70% भी रहेंगे, 70, तो बोले आपको अगले जन्म में महाविद्य क्षेत्र की टिकट मिल जाए। लेकिन अगर वो 70% भी नहीं रहता और उसे कम रह जाता है तो बोले 1-2 भाव इधर महात्माओं के घर आपका जन्म होगा, या अगर ऊंचे देव भी हो सकते हैं, या मनुष्य में आए तो महात्माओं के घर में जो सब बच्चे नहीं आते जिनको जन्म से ही इसी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। ख्याल में आया? हाँ। तो ये बात है। तो जब छूटता है ना, शरीर छूटता है, एक ही मिनट ना, शरीर छूटता है तब कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर और आत्मा निकलती है। आत्मा तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन वो कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर उसको ले जाती है। वो इधर उधर करने के लिए कौन सी शक्ति ले जाएगी? कारण शरीर से तो नया शरीर बनेगा जो मनुष्य का बन सकता है यहाँ भरत क्षेत्र में, या देव गति में जा सकता है, और अगर वो 70% से ज्यादा हो गया तो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन ये जो ले जाने की बात है ना, वो ये सूक्ष्म शरीर करता है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर साथ निकलता है, ऐसा बताया जाता है। ये समझ में आया? हाँ, ले जाता यानी जो गति करता है उसको बोलेंगे। हाँ सही है। दीपकानंद जी, सूक्ष्म शरीर और इलेक्ट्रिक बॉडी एक ही है? सेम। वो इलेक्ट्रिकल बॉडी हमारे शरीर में सब परिभ्रमण करवाती है, ये खून वगैरह जो सब होता है ना, वो अंदर की क्रिया का परिभ्रमण और बाहर का परिभ्रमण, वो इलेक्ट्रिकल बॉडी वो उससे क्या बोलते हैं, ज्योतिषायक तत्वों से जुड़ी हुई है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके साथ ये कारण शरीर को वो सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि 3 चीज निकलती है, 3 शरीर है और आत्मा है। वो स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है जिनका हम क्रिया कर्म करते हैं, और साथ वाला जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और आत्मा, वो 3 निकलती है। और वो 3 में से वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसका वो एक भाग उसको मूव करने के लिए है। क्या करने के लिए है? परिभ्रमण करवाती है, मूव करवाती है। जैसा कारण है ना, ऐसा उसको वो वहां ले जाती है। बराबर। ऋषभ जी समझ में आया? हाँ, तो स्वामी जी ये तो हमारे यहाँ
गरुड़ पुराण वगैरह कोई एक्सपायर होते जो वो चलता है ना, गरुड़ पुराण हाँ बोलते हाँ हैं हाँ उनको। हाँ, सही है सही है। उसमें भी बोलते हैं कि जीव जब जाता है तो अंगूठे के जितना, एक अंगूठे के जितना सूक्ष्म रूप धर के हाँ निकलता है। हाँ, वो ऐसा है ना, वो कथानुयोग है, यानी कथा से सिद्धांत को समझाने का एक प्रयत्न होता है ताकि लोगों को यह सिद्धांत समझ में आए। तो जैसे अलग अलग भागवत का भी, भागवत में भी बताया है, गरुड़ पुराण में भी बताया है, तो वो सब कथा के द्वारा, कथा के द्वारा मूल सिद्धांत को समझाने का एक प्रयत्न होता है। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर वगैरह, वो उसकी बहुत झंझट हो जाती है ना, लोगों को समझ में नहीं आता है। ये बात तो लेकिन ठीक है। हमें मूल बात यह है कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर जो है, जिसमें सारे जीवन का कर्म का भुगतान हुआ था, वो यहाँ रह जाता है। भीतर से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा निकलती है, उनकी यात्रा आगे जाती है, स्थूल शरीर का यहाँ क्रियाक्रम हो जाता है। और वो भी बताया है कि यहाँ से जैसे वो रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड, ऐसा यहाँ से ये आत्मा है, वो जहाँ जानी है वहां जुड़ती है और यहाँ से निकल जाती है। समझ में आया? जहाँ हाँ, जाना है वहां जुड़ती है और यहाँ से निकल जाती है। ये उसकी प्रक्रिया है, तब मृत्यु होती है। यानी मृत्यु होने पर यहाँ से छूट गया और वहां तुरंत कनेक्ट हो ही जाता है। हकीकत में वो कनेक्ट होने के बाद यहाँ से छूटता है। अच्छा, एक छोर उधर टिकता है जब इधर से उठता है। हाँ, ऐसे, यानी उसकी कनेक्टिविटी टूटती नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि वहां जुड़ा नहीं है और यहाँ से निकल गया। अगर ऐसा होता है ना, तो वो आत्मा की परिस्थिति दूसरी बोली जाती है। वो आत्मा की प्रति पर वो फिर वो प्रेत आत्मा हो जाता है। यानी आगे का शरीर मिलने के बाद ही यहाँ से आत्मा छूटती है। ये समझ में आया? तो समझी तो लंबा ही होता होगा, आत्मा जब इधर टिकता है इधर वो छूटता लंबा, है। वो तो लंबा हमें बुद्धि से लगता है, अच्छा अच्छा। लेकिन आत्मा के संबंध में ऐसा बताया है, वो संकोच विकास विकास का भाजन है। संकोच विकास यानी वो छोटा भी हो सकता है, चींटी के जितना छोटा भी हो सकता है और हाथी के जितना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एक समझ मिलने के लिए, देने के लिए ऐसा बताया है कि जैसे ये रबर बैंड होता है ना, वो कैसे यहाँ पर जुड़ने के बाद यहाँ, ये तो एक ही है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से छूटना, इधर जाना है, तो वो यहाँ तक लंबा खींचा जाता है और यहाँ से छूट जाता है। लेकिन जो यहाँ पहुंचा नहीं और यहाँ से छूट गया, तो ये जो जैसे लटकती परिस्थिति है ना, समझ में आए? हेलो, अरे एक मिनट, समझी? तो ये बीच वाली स्थिति है ना, कि यहाँ आत्मा, नया शरीर मिला नहीं है, नया पिंड मिला नहीं है और यहाँ से छूट गया, तो वो कुछ समय के लिए भटकती है। फिर भी उनको शरीर तो मिल ही जाता है, लेकिन उसे प्रेत आत्मा बोलते हैं। जो समय में उनके कारण शरीर तो है ना, तो कारण शरीर को खाना चाहिए वगैरह चाहिए, तो उसके आधार पर वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करते हैं और खाना खा लेते हैं। उनको जो भी जो होता है, जो इच्छाएं होती है ना, हाँ हाँ समझ में आया? हाँ। और इसीलिए किसी वो बोले ना, और शरीर प्रवेश करके बोलते हैं ना, वो दूसरे के शरीर में बोलते हैं, वो किसी और की आत्मा आ गई है करके बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं। वो उसे प्रेत आत्मा बोलते हैं। कि वो भटकती है कुछ समय, वो एक प्रकार का कर्म का भुगतान है कि शरीर मिलता नहीं है और इच्छाएं जो होती है वो पूरी करने के लिए वो कर्म की, जिनके साथ उनका अनुसंधान है, ऐसे लोगों के शरीर में जाती है, उनको वो उनका इच्छा पूरी करती है और फिर से वहां से निकल जाती है। समझ में आया? हाँ। इस तरह से होता है।
एक और पूछे स्वामी। हाँ बोलिए। एक ये आसमानी में ये भी पढ़ता कि शंका तो जीते जी मरने के समान है। क्या क्या शंका, शंका। समझ में नहीं है। शंका, हाँ, शंका जीते जी मरने के हाँ बराबर। इसलिए ऐसा बताए, शंका मृत्यु समान, ऐसा करके बोला जाता है। हाँ, ये बताए हिरणान जी। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशम है। रेशम जी। हरीशम जी। और दीपक आनंद जी, मुझे मेरा ही दिख रहा है, आपका या किसी का दिख नहीं रहा है। वो जो किसी का, क्योंकि उनका वीडियो ऑन नहीं है, इसीलिए मैंने आपका रखा, वरना वो जो बोलेंगे ना तो अंधेरा आ जाएगा स्क्रीन ठीक पर, है, ठीक ठीक है, इसीलिए मैंने आपका हाईलाइट किया है। अगर ठीक कोई है। वीडियो वाला है ना, देखिए जैसे कि मैं अगर मेरा रखता हूँ ना तो मेरा भी दिखाई देगा आप, हाँ, बस बराबर। लेकिन तो आप ये दिखाई स्पीकर, देंगे तो भी चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, मेरा रख देता हूँ। नहीं तो नॉर्मली जो जो बोलते हैं ना, जिनके साथ आपका हाँ, वार्तालाप होता है, जिनके साथ हाँ, आपका सत्संग होता है, तो हाँ, उनका वीडियो ऑन होता है ना, तो उनको भी आप हाँ, देख पाएंगे, लेकिन हाँ, इनका वीडियो ऑन नहीं है, इसीलिए। हाँ। हाँ हाँ बोलिए। तो रेशम जी, कैसा है कि किसी के भी पर अपने जो शंका होती है, हाँ, तो शंका से, उस शंका का परिणाम क्या आता है? शंका से शंका का क्या परिणाम क्या आता है? नहीं, होता लेकिन ही वो है। शंका तो हकीकत होती है ना, हम्म। धीरे नानंद जी। हाँ रेशम जी, हाँ, शंका हकीकत होती है ना? नहीं, हकीकत तो नहीं होती। हकीकत नहीं होती तो क्या होता है? किसी पे भी उस बात का पूरी तरह अभी मालूम नहीं है और किसी पे भी कुछ बात के लिए हम शंका कर लेते हैं तो तो शंका करने का मतलब क्या हुआ कि कोई आपके सामने है, हाँ, तो उसको खत्म कर देना। अगर किसी के ऊपर शंका हो गई, मतलब आपने उसको खत्म कर दिया। अच्छा। समझ में आया? हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर किसी के भी पर शंका होती है, लेकिन शंका क्यों होती है? शंका क्यों होती होगी? शंका तो तो शंका क्यों किसी होती है कि अपनी जो मान्यता है, हाँ, अपनी मान्यता के हिसाब से किसी के ऊपर शंका होती है। लेकिन अपनी अपनी मान्यता कैसे खड़ी हुई? तो कि उनका ज्ञान तक अपनी मान्यता कैसे खड़ी हुई कि मेरे अंदर जैसा है, मतलब मैं जैसा हूं वैसा मुझे सामने दिखाई देता है। हाँ, मुझे आपके अंदर शंका कब होगी कि जब मेरे अंदर ऐसी गलतियां होगी, तब मेरे को आपके अंदर गलतियां दिखाई देगी। जैसे मैं चोर हूं तो मैं सामने वाले को चोर देखूंगा। रेशम जी, समझ में आता है? हाँ, क्योंकि ये शंका कैसी चीज है कि जो अपने अंदर जो है वो सामने ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन सही में है नहीं ऐसा। शंका करने से क्या फायदा होता होगा? फायदा तो कुछ नहीं होता है, मानसिक बोझ घर में क्लेश राग द्वेष बनते हैं। क्योंकि शंका करने से फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? ये नुकसान होता है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि खुद दुखी खुद हो जाते हैं। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो जैसे दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर किसी के जेब में से कोई पैसा ले लेता है, उसको भी चोर मत समझना। दादा भगवान ने ऐसा बताया। क्यों ऐसा बताया है? क्योंकि ये आज इसका ऐसा संजोग है कि वो किसी के जेब में से पैसा ले लेता है, लेकिन कल उसका संजोग बदल सकता है। लेकिन अपन शंका करके क्या करते हैं कि वो
उसको खत्म ही कर देते हैं। संबंध है तो संबंध पूरा हो जाएगा, व्यवहार है वो सब पूरा हो जाएगा। कभी भी वो सामने आएगा तो अपनी जो नजर है वो शंका की नजर हो जाती है कि ये ऐसा ही है। हाँ मतलब समझ में आया कि किसी के भी पर शंका करना मतलब उसको खत्म कर देने का, मृत्यु के बराबर है। खत्म हो गया वो, अब कभी भी उसके प्रति कुछ भाव नहीं खड़े होंगे, उसके प्रति कोई व्यवहार करने का मन नहीं होगा आपका। अच्छा, सामने वाला के लिए बोला है कि उसको खत्म कर दे। मैं क्या सोच रही थी कि खुद ही जीते जी। आप खुद खत्म हो गए, सामने वाला तो को तो कुछ नहीं होता है, आप खत्म हो गए। अच्छा, क्यों आप खत्म हो गए? कि आपने शंका करके दुख को इनविटेशन दिया। तो फिर कौन खत्म होगा? सामने वाला खत्म होगा कि आप खत्म हो गए? खुद ही खत्म हो गया। खुद ही खत्म हो गए। तो ये मृत्यु के समान बताया है। शंका मतलब खत्म हो जाना, मृत्यु के समान है ये। बहुत बहुत गहरी चीज है ये। जीवन में जितने भी सुख है ने, हाँ भौतिक सुख है, भौतिक सुख को भी वो उसको भी एंजॉय नहीं कर सकता है। क्यों एंजॉय नहीं कर सकता है? तो कि कहीं ना कहीं उसको हर चीज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं शंका है। जहां जहां पे भी उसको शंका हुई तो वहां पे उसका जो जीना है वो दुश्वार हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। जहां जहां पे भी शंका हुई वो खत्म हो जाता है। तो दादा भगवान ने क्या किया कि दादा भगवान ने क्या किया कि आपको सबसे बड़ी जहां पे शंका नहीं थी वहां पे पहले सबसे पहले शंका करवाई, और शंका थी वहां पे निशंक करा दिया। कैसे करवाया रेशम जी? आत्मा को पकड़ा दिया और आत्मा के प्रति शंका थी हाँ और रेशम जी के प्रति आप निशंक थे। हाँ समझ में आया? तो वहां पे रेशम जी के पर शंका करवा दी। कि शंका कैसे करवा दी कि सही में रेशम जी परमानेंट है, ऐसी शंका करवा दी। तो पता चला नहीं, रेशम जी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। हाँ समझ में आया? और जहां पे शंका नहीं थी क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, वहां पे शंका थी कि सही में मैं आत्मा हूं, तो वहां पे शंका करवा के आपको श्रद्धा बिठाई। सही बात। समझ में आया? तो ये जब ये आपको श्रद्धा में बैठा कि मैं शुद्धात्मा हूं, और जहां पे शंका थी वहां निशंक हो गए, तो क्या हुआ? तो कि मृत्यु टल गया। क्या हुआ? मृत्यु टल गया। तो जब तक मैं हिरण हूं वहां तक हर क्षण पे मृत्यु है उसकी। सही बात। हर क्षण मृत्यु है। समझ में आया रेशम जी? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो कि ये हर क्षण मृत्यु है। जहां तक मैं शुद्धात्मा हूं ये ज्ञान बैठता नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते, वहां तक उसका हर क्षण मृत्यु है, क्योंकि हर चीज के प्रति उसको शंका रहती है। रेशम जी समझ में आया? बराबर लगती है बात? हाँ नहीं अच्छी से आ गया समझ। हाँ, आप जरा जोर से बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि बराबर है। हाँ आ गया समझ में, खूब अच्छे से आ गया। हाँ ठीक। अभी मैं एक शादी में गई थी तो मैं चली गई, मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। है टाइम? हाँ बोली सुनाई देता है।
तो मैं वहां पे गई तो ऐसे डीजी वगैरह बज रहे थे, मैंने उधर खाना खाते खाते ध्यान गया तो एकदम से ऐसा लगा कि मेरे को तो सब दादा ही दादा, एकदम ऐसी मैं खाना ही नहीं खा पाई और मैं वहां से वापस ही आ गई। थोड़ा सा खाना खाया जो मेरे को खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई और मैं वहां से यूं की यूं लौट आई। बस मेरे को तो वही दादा ही दादा ऐसी दिमाग में बैठ गई और मैं वहाँ पूरा खाना नहीं खाया और मैं यूं की फेंक के आइसक्रीम को और चले आई घर। तो और ऋषभ आके जी फिर कैसा इतनी है, खुश हुई। हाँ तो कैसा है कि आपको जो सब जगह पे दादा 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 दिखाई दिया ना, तो कहीं पे भी हाँ, शंका नहीं रहेगी। तो मैं और इतनी शंका खुशी नहीं, में खाना ही नहीं खाई। हाँ, तो कहीं पे भी शंका नहीं रही, आपको सब जगह सबके अंदर दादा 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 दिखाई दिया। तो ये इसका हाँ प्रमाण है कि जो दादा दादा दिखाई देते हैं सब जगह पे, तो अपन मृत्यु से मुक्त हो गए। हाँ समझ में आया ना? हाँ, हम्म, ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, स्वामी जी जय अलवर कब सच्चिदानंद। आओगे? हाँ, अभी आना है, जल्द ही आएंगे। जय हाँ, सच्चिदानंद। याद आने लग गई बाप की। हाँ, ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन, जय सच्चिदानंद। जय जय शिवानंद, सच्चिदानंद। आनंद, जय सच्चिदानंद। मुझे ये डाउट आया, जनरल ऐसा बोलते कि कोई 5 बार चीट करे तो 6th टाइम अपन उनसे डीलिंग्स नहीं रखते, क्यों बोले तो फिर भी ये चीट कर सकता है ऐसा। ये सब बिजनेस लोगों को तो टू मच शंका रहता हर एक आदमी के ऊपर, चोरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वर्कर्स के ऊपर। ये सब जनरल लाइफ में मैं देखी तो कंप्लीटली निशंक, शंका का इतना भारी प्रॉब्लम है बोल के मुझे तो नहीं मालूम। कभी निशंक कैसा रहना, निशंक उसका कैसे रहने का? फिलॉसफी उतना डेंजरस क्यों है, वो शंका मुझे कंप्लीटली समझ में नहीं आया। एंड हाउ टू बिकम निशंक विदाउट निशंक। शंका। हाँ, क्योंकि सबसे ये जो भारती बहन कैसा है कि आपने ज्ञान लिया है ना, तो ये जो आप जो भारती बहन है वो कौन से व्यू पॉइंट से है? रिलेटिव। और आप शुद्धात्मा है? यस, डेफिनेटली। तो रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्धात्मा है? यस यस, डेफिनेट। और जो बाहर संजोग जो भी दिखाई देते हैं वो किस तरह से है? व्यवस्थित शक्ति करता है, वैसे शक्ति करता है। और जो बाहर संजोग दिखाई देते हैं, हर कोई भी इंसान दिखाई देता है, कोई भी व्यक्ति दिखाई देती है, वो कौन से व्यू पॉइंट से है? वो रियल शुद्धात्मा है, रिलेटिव नामधारी है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। जो भी दिखाई देता है वो कौन से व्यू पॉइंट से है? Relative viewpoint, they are all that body with some name and form. Real viewpoint, they are Atma, they are Shuddhatma. हाँ, तो जितने भी दिखाई देते हैं वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यक्ति है ना? या और रियल व्यू पॉइंट से आत्मा, शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा। और कर्ता कौन है? कर्ता व्यवस्थित शक्ति करता है। तो कि सबसे पहले क्या बताया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये जो संजोग जितने भी है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। मैं शुद्धात्मा हूँ और सामने भी जो भी दिखाई देते हैं वो भी शुद्धात्मा है। ठीक है? यस, दैट इज क्लियर। क्या बताया कि जैसे शक्ति करता है। यस यस। तो फिर शंका रहती है? शंका यस, कभी तो आता, कोई नहीं, आज्ञा का उपयोग करेंगे, आज्ञा का उपयोग करेंगे, फिर शंका रहेगी। शंका आपको आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। समझ में आया? वो भी निकाल है, सोच सकते हैं ना शंका भी।
नहीं, मैं आपको क्या डिस्चार्ज पूछता पार्ट हूँ, है, नहीं डिस्चार्ज डिस्चार्ज पार्ट नहीं है नहीं, क्या? शंका आपको जो आती है, हम्म, कभी भी शंका होती है तो हम्म। उसके सामने अपने पास भी उसको सही करने के लिए आज्ञा है कि नहीं है? आज्ञा ऐसा, आज्ञा का उपयोग है कि नहीं? आज्ञा का उपयोग है, बस। व्यवस्थित तो शक्ति करता है। जैसे जैसे शंका होती है तो क्या करना है? तो आज्ञा का उपयोग करना है। अच्छा अच्छा, ओके। जैसे आप गाड़ी लेके चल रहे हो तो सामने खड्डा आएगा तो आप गाड़ी चलाते रहेंगे कि ब्रेक मारेंगे? ब्रेक मारेंगे। बस। हम्म, जैसे शंका होती है तो अपने को आज्ञा का उपयोग करना है। अच्छा। तो और फिर शंका प्रति रहेगी कि चली जाएगी? चले जाएगी, मगर प्रतिक्रमण भी करने का है क्या? हाँ, प्रतिक्रमण करने का। लेकिन अभी जो आपके साथ बात हुई कि शंका जो खड़ी होती है उसके लिए क्या करने का, कि निशंक हो जाएंगे, कि निशंक होने के लिए क्या करने का? तो फिर दादा निशंक के होने के लिए आज्ञा में बस रहना। आज्ञा का उपयोग करने का है। अच्छा तो आज्ञा का उपयोग किया तो जैसे ही शंका खड़ी हुई तो आप तुरंत आज्ञा का उपयोग करके निशंक हो गए। अच्छा, okay, that is the solution for it. And हाँ one more is we have to do pratikraman also for it, is it? हाँ, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दोनों भी करने का है, आज्ञा का उपयोग और प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण कैसा करने का? कि जो जो अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से जो हुआ ना, हम्म, तो उसके लिए या माफी मांगने की, कि मैंने रॉन्ग बिलीफ के आधार से ये हुआ और राइट बिलीफ का उपयोग नहीं किया, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये आज्ञा भंग जो हुई उसका प्रतिक्रमण हो गया। अच्छा, मुझे रॉन्ग बिलीफ है, हम्म। सो दादा गिव मी राइट बिलीफ। हाँ, तो ये जो रॉन्ग बिलीफ का उपयोग किया तो उसके लिए माफी मांगने का है कि मैंने रॉन्ग बिलीफ का उपयोग किया और आपने मुझे राइट बिलीफ दिया है, तो ये राइट बिलीफ का उपयोग नहीं किया, रॉन्ग बिलीफ का उपयोग किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आज का नवीनानंद जी का एक सेइंग आया, आई विल सेंड इट टू दीपकानंद जी, और दीपकानंद जी कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन। दीपकानंद जी, यस, आज का आपने जो नवीनानंद जी का एक सेइंग कोट आया, आप स्क्रीन पे डाल सकते हैं, और शैल आई सेंड इट टू यू? अपना कौन सा है वो आप बताओ, तो आई कैन टेक इट आउट। I will go back then. हाँ, I will go back to the WhatsApp. let me see. कौन सा है तो पता चलेगा। Naveen Anand ji too. I will read it for you now, right now. हाँ, नो प्रॉब्लम। वितरागों का मार्ग तो कषाय रहित बनना वही है। वितरागों का मार्ग तो कषाय रहित बनना वही है। ये है आज का, एक ही है आज का। You got it? वो हिंदी कैलेंडर में आया है। कैलेंडर नहीं, आज नवीनानंद जी का कोट है वो, मेरे पास कैलेंडर नहीं है। वितरागों का मार्ग तो कषाय रहित बनना वही हाँ, है। तो इसमें क्या समझने का है? इसमें the gist before why they said like that, kashai means what is called kashai here first of all? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जो है उसको कषाय हाँ, कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो जो तो ये वो सब वितरागों का जो मार्ग है वो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष से मुक्त कराने वाला मार्ग है। अच्छा, समझ में आया ना? समझ में आया। हाँ, इतना ही है। तो
Okay, that's good. So, okay, thank you, Jai Sachidanand. You can proceed. जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये अभी हम शंका की जो बात कर रहे थे ना, हाँ, तो ये शंका वाला पार्ट में जो ये बोला कि व्यवस्थित शक्ति ही करता है, फिर हम वहाँ शंका वाला पार्ट हमारा कहाँ आ जाता है? पर ये गलती व्यवस्थित शक्ति करती है, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये कहेंगे क्या गलती व्यवस्थित शक्ति करती है? तो ये उसका मतलब क्या होता है? शंका व्यवस्थित शक्ति करवाती है तो। पर व्यवस्थित शक्ति भी शंका कराएगी तो कहीं ना कहीं रूट कॉज में हमारी ही मान्यता में ये पड़ा हुआ था ना। नहीं, आपने जो क्वेश्चन पता किया, नहीं, आप सवाल करते कि जवाब देते पता नहीं चलता है। सवाल करते कि जवाब देते पता नहीं चलता है। मैं ये कह रही थी कि हमारी ही मान्यता में ये रूट कॉज में पड़ा हुआ है ना, तो वो गाढ़ मान्यता बैठी हुई ना, उसको भी तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा ना, तब वो जाके शंका जाएगी कि वो क्यों, कहाँ से। मतलब शंका वाला पार्ट कल हफ्तवाणी 9 में ये बड़ा डिस्कस वाला पॉइंट चल रहा था, इसमें काफी दादाजी ने शंका वाले पार्ट में बात करी। बात सही है, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि शंका जो खड़ी हुई है उसमें व्यवस्थित शक्ति करता, ये अभी आपने बात करी है ना, तो हमें नहीं, मैंने नहीं बात करी, आपने करी। आपने की। अभी इन्होंने रेशम जी मैं के तो साथ कहता था कि शंका गलती को अगर आप व्यवस्थित कहेंगे तो करेंगे क्या, वो बात किया मैंने। आपने तो ये कही जो पहले इन्होंने हिरण्यरंजन जी बात करी थी ना रेशम जी के साथ में शंका की व्यवस्थित, अभी जो बात करी थी ऐसा था। अभी जो शंका की बात नहीं चली थी पहले प्रश्न में। हाँ, बात सही है, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवस्थित करके कहा था, वो मुझे नहीं मालूम। इन्होंने क्या बोला, बताना आप कैसे, क्या बोला था आपने? आप अपना प्रश्न करें। गीता बहन, ये सब कैसे, कितना सरल है ये, हंस इसके लिए रहा हूँ कि कितना सरल है, और अपने उसको कितना उसको ट्विस्ट करके हार्ड बना देते हैं। हार्ड बन जाता है, मुश्किल बन जाता है। ये इतनी सी बात करी कि जो दादा भगवान ने ये जो ज्ञान दिया, तो क्या ज्ञान दिया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से गीता बहन है, और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। समझ में आया? और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है। क्या बताया मैंने? बताओ ये तीनों फिर से आप। जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति वाला जो पार्ट बताया ना, नहीं, ये तीन मैंने जो बोला आप रिपीट करो इसको। आपने ये बोला कि रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, रिलेटिव नहीं, सबसे पहले रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता हूँ, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है। जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है। तो ये जो अपने को जो दादा भगवान से जो ज्ञान मिला, ये ज्ञान का अपन उपयोग करेंगे तो फिर ये शंका रहेगी कि चली जाएगी? हाँ, मैं वही बोल रही थी, यही मैं कहना चाह रही थी, शंका चली जाएगी यदि यहाँ देखा, लेकिन यहाँ देखना ही नहीं आ पाता ना, क्योंकि उसमें हमारी बहुत गाढ़ मान्यता पड़ी हुई होती है ना। शंका वाला जो रूट कॉज है हमारा अंदर, जो जड़े बहुत गहरी गहरी जो शंका की पड़ी हुई है, मैं उनकी बात कर रही थी। वही तो हमें व्यवस्थित शक्ति नहीं देखनी कि शंका इतनी जल्दी तीव्र गति से मान्यता में अपना काम करती है ना, कि व्यवस्थित शक्ति। और ये बात बिल्कुल दादाजी ने यहाँ यही खोला था कि व्यवस्थित शक्ति करता है तो फिर सामने वाला दोषी हुआ कहाँ, फिर शंका की बात तेरे को कहाँ आई? तो ये जो ये इसमें क्या समझाना चाहते हैं कि सबसे दादा भगवान ने जो ये शंका अपनी खत्म करी, वो किस तरह से खत्म करी
तो क्या भाई हाँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से, अभी रिलेटिव व्यू पॉइंट से कोई चीज हुई तो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? अज्ञानी, टेम्पररी के परमानेंट? टेम्परेरी। ये रहेगा कि चला जाएगा? चला ही जाएगा। उसका आयुष्य है कि आयुष्य उसका नहीं है? आयुष्य नहीं है उसका, आयुष्य है, उसके बाद आयुष्य चला है। जाएगा। तो जो जिसका आयुष्य है उसको खत्म करना पड़ता है कि आयुष्य के बाद खत्म हो जाएगा? आयुष्य के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसको कुछ खत्म करने का रहा रिलेटिव को? नहीं। तो ये समझने का है कि ये पूरा रिलेटिव है। रिलेटिव समझ में आ गया, सिर्फ रिलेटिव समझ में आ गया तो कहीं पे भी शंका होने की बात नहीं रहती है। सिर्फ रिलेटिव समझ में आ गया कि रिलेटिव है, रिलेटिव है, रिलेटिव है, रिलेटिव है, रिलेटिव है। नहीं, क्या नहीं, मेरे को रिलेटिव मतलब? रिलेटिव मतलब अभी तो आपने बताया कि रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? नहीं मतलब रिलेटिव है, लेकिन वहां शंका वाला पार्ट तो जा रहा है ना, वहां व्यवस्थित देखना पड़ेगा। रिलेटिव से कैसे काम चलेगा? रिलेटिव आपने सिर्फ रिलेटिव समझ लिया ना गीता बहन? अच्छा। तो जैसे ही रिलेटिव समझ लिया तो सीधा दूसरी आज्ञा का उपयोग आ जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। और यदि देखो, तीसरी यदि आज्ञा ऐसा आती है। होता ना, यदि रिलेटिव समझने से वो निकल गई होती शंका, तो दादाजी ने इतना लंबा चैप्टर इसको ना खींचा होता। लंबा चैप्टर खींचा दादाजी ही नहीं कितनी है, कुछ खींचा नहीं है। ये तो अलग अलग संजोग में अलग अलग किसी ने पूछा है, उसका अलग अलग समय में जो भी हुआ है उसकी बात पूरी बताई है, कुछ खींचा नहीं है दादा ने। दादा ने तो बताया कि ये जो आप खिचड़ी समझते हो ना, खिचड़ी पकाते हो ना, उससे भी सरल मोक्ष है, ऐसा बात दादा ने बताया। नहीं, तो जब बात वो दादा, तो ठीक है। तो फिर वो बात तो ठीक है आपकी। हाँ, तो फिर वो बात तो ठीक है, लेकिन तो ये ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, प्रकृति में शंका वाला पार्ट इतना गहरा गहरा बैठा हुआ है ना कि व्यवस्थित वो शक्ति को भी हटा देगा वो। नहीं, कोई नहीं हटाता है, सिर्फ आप हटा सकते हो उसको। अगर आपका निर्णय निश्चय है कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बहन हूँ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है, ऐसा निर्णय निश्चय आपका है, तो कोई भी आपको हटा नहीं, आपको हिला भी नहीं सकता। जाओ। फिर नहीं हिला सकेगा। तो उसी के ऊपर दादाजी ने फिर वही तो बात करी थी ना। ये जो दादाजी ने कहीं पे भी बात करी है, कुछ भी बात करी है, वो निमित्त अनुसार किसी ने क्वेश्चन किया, उसका जवाब दिया है। हाँ, जवाब समझ में आया? अभी आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया उसका मैंने जवाब दिया। पर कहीं मान्यता ये रूट कॉज में तो पड़ी है ना, गहरी गहरी उसमें। वो रॉन्ग बिलीफ है। इसके लिए तो राइट बिलीफ दादा ने दिया, नहीं तो दादा की कहाँ जरूरत थी? आपके पास राइट बिलीफ है तो दूसरे पे शंका करने जैसा है नहीं दादाजी, साफ बिलीफ से तो पूरा संसार खड़ा किया है, खड़ा तो फिर किया क्या है बात रही? तो ये रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से तो ये राइट बिलीफ दिया अपने को दादा भगवान ने। तो राइट बिलीफ के हिसाब से आप राइट बिलीफ आपको जितनी बैठ गई, तो रॉन्ग बिलीफ को खत्म करना नहीं पड़ेगा, उसको उखाड़ना नहीं पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा नहीं, कुछ भी करना पड़ेगा नहीं। जैसे राइट बिलीफ बैठ गई तो कुछ खत्म नहीं करना पड़ेगा, उखाड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप चला गया। समझ में आया? जैसे एक छोटा सा प्रसंग है नटू काका का। नटू काका ने दादा भगवान को बोला कि अपन ये 4 दीवार में बैठे हैं, 5-10 लोग इकट्ठे होते हैं और आप बताते हो कि पूरे विश्व में ये अक्रम ज्ञान फैलाएगा। समझ में आया? तो कैसे होगा ये सब? दादा भगवान उस शाम का टाइम था, दादा भगवान वो वॉशरूम गए 2 मिनट के लिए। समझ में आया? और आके सीधा लाइट किया और बताया कि अंधेरे को पकड़ो, अंधेरे को पकड़ो, अंधेरे को पकड़ो। तो नटू काका बोले कहाँ, किसको पकड़ने का है? आई बात समझ में गीता बहन? बहुत अच्छे से समझ में आई, सही तो बात है। ये बात है। अगर आपको राइट बिलीफ आपको बैठ गई तो फिर रॉन्ग बिलीफ को
के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। दादाजी को शंका नहीं थी ना कि कैसे अक्रम विज्ञान फैलेगा। हाँ राइट बिलीफ, हाँ रॉन्ग बिलीफ में ही शंका है ना। ठीक बात है, रॉन्ग बिलीफ में ही तो शंका थी। हाँ, राइट बिलीफ कैसे बैठ होगा, गई तो क्या शंका होगा। रहेगी ही नहीं। हाँ सच्ची में। ठीक बात है गीता बहन। पूछो, कुछ और पूछना है तो। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, बोलो। क्या कह रहे थे आप? मैं तो, मेरे को तो यही, आपको आपने जो शंका की बात करी ना, तो ये शंका किस हिसाब से है कि रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से है। रॉन्ग बिलीफ के, हाँ समझ में। और राइट बिलीफ बैठ गई, और राइट बिलीफ बैठ गई है, और उसका अभी अपने को उपयोग करने का है। हाँ। जैसे ही अपने राइट बिलीफ अपने को मिला है, जैसे मेरे पास पैसा है तो पैसे का उपयोग करूंगा कि नहीं? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास बंगला है तो बंगले का उपयोग करूंगा कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। हाँ। गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग करूंगा ना। हाँ। वैसे अपने मुझे राइट बिलीफ मिली है तो राइट बिलीफ का उपयोग करना है। हाँ। बस इतना ही है। हाँ। तो फिर शंका रही नहीं, राइट बिलीफ का उपयोग किया तो। हाँ, वही दादाजी बोल रहे थे ना उसमें कि जब हम दूसरे को दोषी देखते हैं ना, तो ही तो शंका आएगी ना। दोष देखा तो शंका आई, जबकि वो दोषी है नहीं, क्योंकि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, तो वो दोषी कहाँ से हुआ। हाँ, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है तो दोषी नहीं रहा। लेकिन दृढ़ निश्चय में तो आना ही पड़ेगा ना कि वो दोषी आना नहीं ही है। पड़ेगा, नहीं तो जहां तक नहीं आएंगे वहां तक मार खाएंगे। हम मार खाएंगे। और ये जब ये राइट बिलीफ नहीं बैठेगी तब तक ये संसार खड़ा ही रहेगा। हाँ, ये अभी अपने को राइट बिलीफ बैठ गई है गीता बहन, लेकिन राइट बिलीफ का उपयोग करने का थोड़ा कच्चा पड़ता है, करने का कचास आ जाती है ना। बस। हाँ, सिर्फ अभी उपयोग करने का, पक्का करने का है बस। ठीक है गीता बहन। हाँ ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है गीता बहन। देना जी, आप 3 मंत्र बुलाएं और गीता बहन आप फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्वे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्वे पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सब जय महात्माओं को जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम सच्चिदानंद। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे बॉल बाइट सत्संग। पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद।